I myself, Dr. Devashish Mukherjee, I have worked as a senior research fellow in Central Institute of Psychiatry and Central Council for Research in Homeopathy, New Delhi. I have worked under the most eminent physicians of this country. Very much grateful to my teacher, Dr. Janardhan Nair, who is at present principal at National Homeopathic Mental Institute, Kerala. The sir taught me how to study Materia Medica. Materia Medica, whenever a student of BHMS starts studying Materia Medica, he starts to learn by heart Materia Medica. जब भी कोई स्टूडेंट Materia Medica पढ़ने लगता है तो वो क्या करता है, याद करने लगता है, उसको रटने लगता है। Materia Medica को रटने का चीज नहीं है, आपको Materia Medica को समझना होगा। केंट बोले हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं जो Materia Medica को लर्न बाय हार्ट करते हैं वो अपनी प्रैक्टिस में फेलियर होंगे। तो Materia Medica को कैसे पढ़ना है उसके बारे में आज ये वीडियो डेडिकेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड नो द फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ अ ड्रग ऑन योर बॉडी। पहला जो एक्शन है आपका बॉडी में, फिजियोलॉजिकल एक्शन है, कैसे एक मेडिसिन आपका बॉडी में काम कर रहा है, कहाँ पर काम कर रहा है, उसका क्या एक्शन है, उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। सेकेंड, यू शुड नो अबाउट द मोडालिटीज। मोडालिटीज के बारे में आपको जानना होगा। फॉर एग्जाम्पल, कैरेक्टरिस्टिक एग्रेवेशन एट 4 to 8 PM ऑफ लाइकोपोडियम। यदि कोई पेशेंट आपके पास आता है और उसमें आप देख रहे हैं इवनिंग एग्रेवेशन है 4 से 8 बजे तक में, तब आप उस जगह में लाइकोपोडियम के बारे में सोच सकते हैं। तो ये मोडालिटीज का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है आपको थर्मल रिएक्शन। पेशेंट क्या है, हॉट पेशेंट है या चिली पेशेंट है, उसके बारे में आपको जानना होगा। पर्टिकुलर मेडिसिन जो है वो इंडिकेटेड किस टाइप का पेशेंट के ऊपर है, वो थर्मल रिएक्शन उसका कैसा है। फोर्थ जो है वो मेंटल के ऊपर, आपको मेंटल सिम्टम्स के ऊपर आपको जानना होगा, मेंटल सिम्टम्स। फिफ्थ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जो अनकॉमन सिम्टम्स है एक पर्टिकुलर मेडिसिन के बारे में, उसके बारे में आपको जानना होगा। तब आपका एक पर्टिकुलर मेडिसिन के बारे में नॉलेज अच्छा हो सकता है। सो फॉर गेनिंग अ वेरी गुड नॉलेज इन योर प्रैक्टिस एज वेल एज फॉर फेसिंग डिफरेंट एग्जामिनेशंस, यू हैव टू रीड अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स। आपको लार्ज नंबर ऑफ बुक्स पढ़ना होगा। फॉर एग्जाम्पल्स, Farrington's Clinical Materia Medica, Kent's Lecture, William Burt Materia Medica, Richard Hughes Materia Medica, Allen's Keynote and many others। आप यदि ये सब बुक्स अच्छा से पढ़ते हैं, थॉरोली पढ़ते हैं, तो आपका Materia Medica का नॉलेज अच्छा होगा। पर एक न्यू कमर के लिए Materia Medica को इस तरीका से पढ़ना बहुत टफ हो जाता है। और कॉलेज में सिर्फ वो क्या करते हैं, एलेंस की नोट को याद करते हैं। तो आप एलेंस की नोट को याद मत कीजिए, आप एलेंस की नोट को समझिए। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर ड्रग को यदि हम लेते हैं तो आपको पहले उसके बारे में जानना होगा कि वो ड्रग कहाँ कहाँ काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है, उसका क्या फंक्शन है, उसको पहले जानिए। उसके बाद आप उसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के बारे में याद कीजिए, उसके मॉडलिटीज के बारे में जानिए, उसका मेंटल सिम्टम्स के बारे में जानिए। और एक जैसे आपका फ्रेंड है, एक फ्रेंड जैसा रहता है, उसी तरह आप एक मेडिसिन के बारे में जानिए। एक मेडिसिन एक फ्रेंड की तरह है, एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है। होम्योपैथिक मेडिसिन में एक पर्सनैलिटी है एक मेडिसिन। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिएगा बहुत सारे पेशेंट्स हैं। वंस अपॉन अ टाइम जब मैं रांची में था, आई हैड अ रूममेट, मेरे एक रूममेट था। तो वो रूममेट ऐसा था जो पूरा उसके फेस में, ही वॉज नॉट फ्रॉम मेडिकल प्रोफेशन, उसके पूरे फेस में एक्ने था, फेयर था, सुंदर था, गुड लुकिंग था, सब कुछ था। पर उसमें क्या प्रॉब्लम था, उसको बहुत एक्ने था पूरा फेस में। तो मैं जब उस पेशेंट वो मेरे रूम में रहने के लिए आया तो मैं उसका सिम्टम्स को जब मैं स्टडी करने लगा तो सबसे पहले मुझे मिला जो वो पेशेंट कभी नहाता नहीं था, वो लड़का कभी नहाना पसंद नहीं करता था। सेकेंड था क्या, जो उसका जो लिप्स है वो इतना रेड था, एकदम रेड, और उसका पूरा फेस में इरप्शन था, और यूज्ड टू ड्रेस वेरी नाइसली, और वो बहुत अच्छा से ड्रेस करता था।
और अपना कपड़ा वगैरह बहुत अच्छा से पहनता था। he used large number of deodorants and powders and etc before going out। तो लोग देख के कोई नहीं समझेंगे जो हफ्ते हफ्ते घर नहीं नहाते हैं। उसके अलावा क्या था, वो बहुत ज़्यादा उसको गर्मी लगता था, वो कभी भी ठंडा मतलब ठंडा के बिना नहीं रह पाता था। जैसे कभी लाइन चला गया तो एकदम परेशान हो जाता था। और उसके बाद उसको हम देखते थे जो कभी भी स्वीट्स कुछ आया तो सारा स्वीट्स वो ऐसा करता था, जो सारा स्वीट्स वो अपने लिए खा जाता था, दूसरे के लिए बहुत कम रखता था। तो ये सब देखकर मैंने सल्फर 200 का एक डोज उसको दिया और विद इन 15 डेज उसके पूरा फेस का जो एक्ने था वो गायब हो गया। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट। तो आपको मैट्रिया मेडिका को एक एक आदमी के हिसाब से जानना होगा। आपके बगल में ही देखिएगा सल्फर खड़ा है, लाइकोपोडियम है, पल्सेटिला है, नक्स भूमिका है। कोई भी मेडिसिन आप अगल बगल अपने फ्रेंड के तरह उसको समझिएगा, उसका कहाँ एक्शन है जानिएगा। तो आपको फिर प्रैक्टिस लाइफ में या एग्जामिनेशन में यू डोंट हैव टू मग अप मैट्रिया मेडिका। If you are interested about any medicine, if you are interested in my lectures and if you want to learn from me, please let me know. My WhatsApp number is 9955396383 and I will be discussing in detail about that particular medicine. Thanks.